वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीटी एंड जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम्स के लिए। टैक्सेशन इन इंडिया आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, टैक्सेस इन इंडिया आर लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ से टैक्स लेता है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट को रन करने के लिए ये टैक्सेस बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में कौन कौन टैक्स लेता है, कौन कौन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टैक्स लेता है? तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये भी टैक्स लेता है। स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है और लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज़ होते हैं ये भी टैक्स लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज फॉलोइंग टैक्सेस। कौन कौन सी टैक्सेस इम्पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग टैक्सेस इम्पोज करता है। इसमें से कस्टम ड्यूटीज़ है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, या अब सीजीएसटी आया है। उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम से टैक्स यहाँ पर कलेक्ट नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी से करता है टैक्स कलेक्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, सीजीएसटी। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम्स जो आती है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करता है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन टैक्स यहाँ पर लिविट करता है? वैल्यू एडिड टैक्स जिसे शार्ट में वेट कहा जाता है, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज, लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशन टैक्स एंड एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सी टैक्सेस इंपोज करती है? प्रॉपर्टीज़ पर, ऑक्ट्राई पर, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ड्रेनेज। ऑक्ट्राई क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है लोकल गवर्नमेंट इंपोज करती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में दो टैक्सेस आते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट में हम जीएसटी को डिस्कस करेंगे। पहले हम जीएसटी से पहले जो यहाँ पर टैक्स सिस्टम था उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ जिस इंसान पर टैक्स इम्पोज हुआ वही टैक्स पे करेगा, उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, अगर किसी एम्प्लॉय पर इनकम टैक्स लगता है तो वही एम्प्लॉय पे करता है, उसी को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। अ टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जिस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स इम्पोज हुआ वही पे करे टैक्स, उस टैक्सेस को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। जो मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस है, कौन सी पॉलिसीज़ बनाने, कौन से इनिशिएटिव लेने, इससे कौन डील करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इससे डील करता है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है डायरेक्ट टैक्स की? डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एट्सेट्रा। पूछ सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर पहले डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है? इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एट्सेट्रा। ये सभी कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स इम्पोज हो वही टैक्स पे करे, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है टैक्स इम्पोज किसी और पर होता है और टैक्स देता कोई और है। जैसे शॉपकीपर, हम शॉपकीपर से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हम टूथपेस्ट लेते हैं टैक्स तो हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे, लेकिन टैक्स को गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? जो शॉपकीपर होता है या होलसेलर होता है वो आगे पहुंचाता है। यहाँ पर टैक्स का इम्पोज एक पर होता है और टैक्स का बर्डन दूसरे पर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन एग्जांपल क्या है? सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वेट जिसे वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है,
कस्टम ड्यूटी है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है या एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये सभी कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स पहले हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट टैक्स की मेजर टाइप्स, सबसे मेजर टाइप कौन सी डायरेक्ट टैक्स की पहले हम डिस्कस करेंगे? कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उन पर ये टैक्स इम्पोज होता है। उनका जो प्रॉफिट होता है उस पर ये टैक्स इम्पोज होता है, कॉरपोरेट टैक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स लगता है प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इस्टेट टैक्स। नेक्स्ट क्या है? इस्टेट टैक्स, पेड एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको इनहेरिटेंस से पुरानी कोई जायदाद है, विरासत में मिली है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है इस्टेट टैक्स। नेक्स्ट क्या है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जो आप एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स देते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, पेड बाय एन एम्प्लॉयर दैट प्रोवाइड्स फ्रिंज बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत बड़ा एक डायरेक्ट टैक्स है, ये सेम इंडिविजुअल पर इम्पोज होता है और वही ये पे भी करता है। डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पर इम्पोज होगा वही पे करेगा, उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किसी और पर होता है, पे कोई और करता है। हम शॉप से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो टैक्स हम देते हैं, लेकिन पे आगे और कोई शॉपकीपर या होलसेलर आगे करता है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स की रिवाइज रेट्स हम डिस्कस करेंगे आज। जो रिवाइज रेट है इनकम टैक्स के क्या है? अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 2,50,000 एक रुपये से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 5 लाख एक से लेकर 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है 7,50,000 एक से लेकर 10 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 10 लाख एक से लेकर 12.5 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 12,50,000 एक से लेकर 15 लाख तक आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 15,000 एक से एबो 15 लाख एक से एबो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स की रिवाइज रेट्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अभी बोला था इम्पोज किसी और पर होता है और आगे पे कोई और करता है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे सेल टैक्स है, पेड बाय शॉपकीपर, ये शॉपकीपर या आगे होलसेलर पेड करता है या रिटेलर पेड करता है, लेकिन इसका बर्डन हम पर आता है। जो कस्टमर होते हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उस पर ये बर्डन आता है, वो ये पे करता है, लेकिन वो उसका बर्डन इम्पोज कस्टमर पर होता है, लेकिन पे कौन करता है? शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर हमसे विद टैक्स लेता है। उसके बाद एक्साइज टैक्स क्या है? ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जैसे पहला सेल टैक्स था, अब है एक्साइज टैक्स, पेड बाय अ मैन्युफैक्चरर। एक्साइज टैक्स को पे कौन करता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाने वाला होता है। हु देन शिफ्ट टैक्स बर्डन टू रिटेलर और होलसेलर। ये भी पेड खुद करता है, आगे टैक्स खुद देता है, लेकिन टैक्स का बर्डन, टैक्स इम्पोज किस पर होता है? रिटेलर पर या होलसेलर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? इंपोर्ट ड्यूटीज लिविड ऑन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। जब हम इंपोर्ट करेंगे कोई गुड तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स है। अगर हम सिनेमा हॉल में जाएंगे, किसी बड़े थिएटर में जाएंगे, वहाँ पर मूवी देखने के लिए, टैक्स तो वो सिनेमा हॉल वाले पे करेंगे, लेकिन इम्पोज हम पर होगा।
हमारी जो टिकट्स होगी उसी में टैक्स भी होगा, जीएसटी टैक्स इंक्लूड होगा। तो पे हम करेंगे, पे सिनेमा हॉल वाले करेंगे, लेकिन इम्पोज किस पर होगा? जो लोग वहाँ पर जाएंगे मूवी देखने उन पर इम्पोज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर्विस टैक्स। जैसे सर्विस टैक्स भी पे आगे कोई और करता है, लेकिन बर्डन किसी और पर होता है, बर्डन कस्टमर पर होता है। अगर किसी होटल में हम जाएंगे, वहाँ पर जो सर्विसेज हमें मिलेंगी विद जीएसटी देंगे। आज बिल जो है मिलता है किसी होटल में, बड़े होटल में विद जीएसटी बिल होता है, वो भी कस्टमर पर इम्पोज होता है, लेकिन पे कौन करता है? आगे जो शॉपकीपर होगा, जो होटल मैनेजमेंट होगा, वो आगे पे करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम जीएसटी को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टैक्सेस में। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कन्वर्टेड इनटू जीएसटी। इससे पहले अभी तक जितने हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े, वेट एटसेट्रा, ये सभी अब खत्म हुए, ये सभी जीएसटी के अंडर ही आए, सभी को एक ही नाम मिला अब, जीएसटी। जीएसटी हैज़ ब्रॉट द होल इंडिया अंडर वन टैक्स रिजाइम। जीएसटी पूरे इंडिया के लिए अब ओल्ड टैक्स बना। पहले अलग अलग टैक्स रेट्स होते थे अलग स्टेट्स में, लेकिन अब जीएसटी को लाया गया। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये सभी कन्वर्ट हुए किस में? जीएसटी में। नेक्स्ट क्या है? जीएसटी वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2017। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, जीएसटी को कब लॉन्च किया गया, कब फोर्स में लाया गया? 1 जुलाई 2017 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी एंड पीएम नरेंद्र मोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जीएसटी वाज एडिड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 101 अमेंडमेंट एक्ट। ये भी पूछ सकते हैं किस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जीएसटी को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? 101 अमेंडमेंट थी ये कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट क्या है? एडिशन हुए, कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए जीएसटी में? 246A, 269A एंड 279A। और एक आर्टिकल डिलीट भी हुआ, 268A आर्टिकल डिलीट हुआ है। टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है? जीएसटी की 4 टाइप्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूजीएसटी। ये 4 टाइप्स हैं जीएसटी की। पहला क्या है? सीजीएसटी, levied by central government on transactions of goods and services within a state। क्या है सीजीएसटी? क्या है ये? कौन लीव करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट और यूटी। नेक्स्ट क्या है? सीजीएसटी रिप्लेसेस। सीजीएसटी ने क्या क्या रिप्लेस किया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया है, कस्टम ड्यूटी को रिप्लेस किया है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इन सब को रिप्लेस किया है सीजीएसटी ने, सेंट्रल जीएसटी ने। इसके बाद है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स levied by state on transactions of goods and services within a state। ये भी स्टेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन्स होती है वहाँ पर ये एसजीएसटी भी लगता है। एसजीएसटी ने किसको रिप्लेस किया है? वेट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एक्स्ट्रा, जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे स्टेट में उन सब को रिप्लेस किया है किसने? एसजीएसटी में। एसजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों कहाँ पर लगते हैं? स्टेट में। स्टेट में लगता है। स्टेट में गुड्स की ट्रांजैक्शन होती है, एक ही स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में गुड्स की ट्रांजैक्शन होती है विद इन अ स्टेट, तो दोनों टैक्स लगते हैं। एसजीएसटी भी लगता है और सीजीएसटी भी लगता है। अगर किसी गुड में 100% जीएसटी लगा जो विद इन स्टेट मूवमेंट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या वन सिटी टू अनदर सिटी, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 50% यहाँ पर एसजीएसटी लगेगा, तो 50% क्या लगेगा? सीजीएसटी। यही डिफरेंस है। उसके बाद है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब इंटीग्रेटेड, जब क्या है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? वहाँ पर लगेगा आईजीएसटी, लेविड ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आईजीएसटी इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड reimbursed
लेटर इनटू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जो IGST है कब लगता है? जब गुड्स एंड सर्विस की ट्रांजेक्शन होती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसको कौन इम्पोज और कौन लिविट करता है? ये सेंटर करता है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, क्योंकि अगर दो स्टेट्स के बीच में किसी गुड्स पर टैक्स लगता है तो एक स्टेट बोलती है मेरा टैक्स है, ये बोलती है ये मेरा टैक्स, इसलिए सेंटर इसे कलेक्ट करता है, इम्पोज भी करता है, बाद में उस रेस्पेक्टिव स्टेट्स को ये GST दे देता है सेंटर। ये है IGST। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? UTGST। जो यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज में जो टैक्स लगता है UTGST, लिविड ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पर गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन दीज यूटीज़। ये सिर्फ कुछ ही यूटीज़ में लगता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप एंड लद्दाख। UTGST उन यूटीज़ में लगता है जिन यूटीज़ में लेजिस्लेचर नहीं है। बाकी जो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन तीन यूटीज़ में क्या है? लेजिस्लेचर है। यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर लगता है SGST। ये याद रखेगा, इन तीन यूटीज़ में लगता है SGST, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेचर है। बाकी जो ऊपर की यूटीज़ है यहाँ पर UTGST लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है इन यूटीज़ का। नेक्स्ट क्या है? कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं GST के, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। GST was first implemented in France in 1954. GST was first implemented in France in 1954. India's GST is based on Canadian model. इंडिया का GST है ये किस मॉडल पर बेस है? कनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। GST was implemented on विजय खेलकर कमेटीज रिकमेंडेशन इन इंडिया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर GST को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में? तो वो कौन है? विजय खेलकर कमेटी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया approved GST bill on 8th of September 2016. Most important, President of India approved GST bill on 8th of September 2016. नेक्स्ट क्या है? GST स्लैब्स कितनी है पूछ सकते हैं। GST स्लैब कितनी है? 5 GST स्लैब्स है। कौन कौन सी है? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। नेक्स्ट क्या है? स्टेट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पर इस सेल टैक्स है। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, वेट, ऑक्ट्राई एटसेट्रा इज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। अब ये बाकी कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स एग्जिस्ट नहीं है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, क्योंकि ये सभी टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो थे, ये किस में कन्वर्ट हुए? GST में कन्वर्ट हुए हैं। रीज़न बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इंडिया में। किसी स्टेट में अलग रेट था और किसी स्टेट में अलग रेट था टैक्स का। उसी को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक जैसा टैक्स बनाने के लिए GST को इम्प्लीमेंट किया गया। GST को कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है GST को। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है ये GST के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्या है? GST बिल कौन सा था? ये भी पूछ सकते हैं। 122nd अमेंडमेंट बिल था GST का, जो कब अमेंड हुआ है? जो अमेंडमेंट एक्ट कब बना है? 2016 में। बिल पूछ सकते हैं। अमेंडमेंट थी 101 और बिल कौन सा है? बिल था 122। बिल नंबर क्या था? 122। आसाम बिकेम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इम्पोज GST। आसाम पहली स्टेट बनी इंडिया की जिसने GST को इम्पोज किया गया था। यहाँ पर इंडिया में 2000 से ही यहाँ पर GST को इम्पोज करने की बात होती थी, लेकिन इम्पोज नहीं होता था, क्योंकि कम से कम उस वक़्त 2000 में यहाँ पर 29 स्टेट थी। अराउंड 15 स्टेट्स की मंजूरी होनी चाहिए थी, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हो सकता था। 2000 से यहाँ पर एक कोशिश लगी थी, लेकिन आखिर 2017 में ये यहाँ पर फोर्स में लाया गया।
नेक्स्ट क्या है, J&K बिकेम लास्ट इन इंडिया विच इम्पोज GST। ये भी पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट थी या कौन सी यूटी इंडिया की लास्ट पर जिसने GST को इम्पोज किया, तो वो कौन है, J&K। GST एक्ट कौन सा था, ये 101, और बिल कौन सा था, 122 ये बिल था, GST बिल। नेक्स्ट क्या है, GST कौंसल भी होती है, GST कौंसल होती है। GST कौंसल प्रेजेंटली GST कौंसल में कितने मेंबर्स हैं, प्रेजेंटली GST कौंसल में 33 मेंबर्स होते हैं। GST कौंसल का मेंबर को एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर जो कंट्री का होगा, एक मेंबर ये होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक मेंबर होता है। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस होता है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस होता है, सभी स्टेट्स के लिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है वो भी एक मेंबर होता है GST कौंसल का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इस GST कौंसल का मेंबर होगा। 28 मेंबर ये हो गए, 28, 29 और 30। उसके बाद जो जिन भी यूटीज़ का लेजिस्लेचर है उन सभी के फाइनेंस मिनिस्टर भी, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर होंगे। ये तीन भी, तो कितने हुए, 33 मेंबर हैं GST कौंसल के। फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है कंट्री की, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है कंट्री का, ये क्या होता है, GST कौंसल का चेयरमैन होता है। आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू GST कौंसल। पूछ सकते हैं आर्टिकल 279A गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू GST कौंसल। थैंक यू सो मच।